आज पूरे देश भर में अयोध्या, जिससे पूरे राम मंदिर के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती थी, चुनाव करती थी, वहां अयोध्या के फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जमीन ध्वस्त हो गया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति को हटा दिया है अपने ख्याल से, दिमाग से? देखिए, जब पेट में आग लगता है ना तो धर्म की राजनीति जो है लोग भूल जाते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही थी, उस सरकार के अंदर में तमाम चीज़ों, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के नाम पे दंगा, ये तमाम चीज़ें लोगों ने 10 साल के अंदर में देखा है। मिला तो कुछ नहीं है, मिला है तो सिर्फ वही दंगा, महंगाई, बेरोजगारी, यही सब कारण रहा है। अब अयोध्या के लोग जो है उनको उसको पूरा नमस्कार और उनको पूरा जिंदाबाद बोलेंगे कि उन्होंने अच्छा मैंडेट दिया, जिससे कि लोगों के अच्छा एक मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान को कि सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे ही इलेक्शन जीता नहीं जा सकता है। उसके लिए आवाम के लिए, पब्लिक के लिए आपको कुछ न कुछ आपको करना होगा। राम मंदिर के सहारे लगातार ये जो है इलेक्शन जीतने की बात करते थे, उसी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हार गई है। और वहां जो लल्लू सिंह थे वो अवधेश प्रसाद से इलेक्शन हार गए, वो भी तकरीबन 50,000 के मार्जिन से। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि स्मृति ईरानी जो लगातार सिलेंडर पर बोलती थी, वो राहुल गांधी तो छोड़िए किशोरी लाल शर्मा से 1,67,000 वोट से हारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 लाख, 3.5 लाख का मार्जिन घटकर 1,52,000 हो गया। बहुत सारे आंकड़ों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है अजय राय मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। खैर जनादेश आ गया, भाजपा जो है 240 पर सिमट गई, 400 का आंकड़ा जो है ख्वाब ख्याल में रह गया। राजकुमार मिश्रा जी है, उत्तर प्रदेश से हैं, इनसे इन्हीं बातों पर बात करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन ये है कि आज पूरे देश भर में अयोध्या, जिससे पूरे राम मंदिर के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती थी, चुनाव करती थी, वहां अयोध्या के फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जमीन ध्वस्त हो गया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति को हटा दिया है अपने ख्याल से, दिमाग से? देखिए, जब पेट में आग लगता है ना तो धर्म की राजनीति जो है लोग भूल जाते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही थी, उस सरकार के अंदर में तमाम चीज़ों, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के नाम पे दंगा, ये तमाम चीज़ें लोगों ने 10 साल के अंदर में देखा है। मिला तो कुछ नहीं है, मिला है तो सिर्फ वही दंगा, महंगाई, बेरोजगारी, यही सब कारण रहा है। अब अयोध्या के लोग जो है उसको पूरा नमस्कार और उनको पूरा जिंदाबाद बोलेंगे कि उन्होंने अच्छा मैंडेट दिया, जिससे कि लोगों के अच्छा एक मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान को कि सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे ही इलेक्शन जीता नहीं जा सकता है। उसके लिए आवाम के लिए, पब्लिक के लिए आपको कुछ न कुछ आपको करना होगा। अच्छा, इसलिए जो है आज वहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्राय जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। एक अयोध्या सीट हार जाना मतलब भाजपा के लिए सब कुछ हार जाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस तरीके से जो अयोध्या के नाम से जो यहाँ पे खेल खेला गया, आप इलेक्शन के दरमियान में देखिएगा, वहाँ पे श्रद्धालुओं की कमी होती चली गई, क्योंकि लोग विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये समझा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने समझा कि अगर वहाँ पे अगर भीड़ बढ़ेगा तो यकीनन जो है कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अच्छा। तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, विशेष करके अयोध्या के लोग, विशेष करके उत्तर प्रदेश के लोग जो है इस पे जो है एक अच्छा राजनीतिक जो है संदेश। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कमाल कर रही, 43 सीटें उनको मिली। तो ये बताइए कि अखिलेश यादव के मैजिक को कैसे देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव के और राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया अलायंस का गठबंधन के आधार पे जो है लोगों ने अपना मैंडेट दिया है। और आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश जो है हमारे देश का सबसे बड़ा जो है एक प्रदेश है, एक राज्य है। वहाँ से 80 सीटें हैं और अब प्रधानमंत्री का रास्ता जो है उस प्रदेश से ही निकल के आगे बढ़ता है। अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने उनको नकार दिया है। यकीनन जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे के जो है विपक्ष में उनको बैठना चाहिए, जो मैंडेट मिल चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मैजिक चला, ममता बनर्जी 32 सीटें जीत गई हैं। तो क्या ममता बनर्जी मोदी के लिए सबसे बड़ा काल बनकर सामने आई है? देखिए, ममता बनर्जी की जहाँ तक बात है, वो 32 सीट जीती हैं, उनको बधाई हम देते हैं। लेकिन जो आप देखिएगा, ये इस समय का जो मैंडेट आया है और लोगों का जो कहना है, जो एक माहौल जो बना है,
उस आधार पर जो लोग बोलते हैं, अब पर्दे के पीछे का वाला जो खेल है ना, अब वो खत्म हो चुका है। अच्छा। अब जो भी होगा ना एकदम नेक टू नेक और फेस टू फेस होगा। अच्छा। अब यहाँ पे ममता बनर्जी का एक परीक्षा आएगा कि वो किस तरफ जाती हैं। वो तो ऑलरेडी बोल दी कि इंडिया अलायंस के साथ है। नहीं, वो उनका आप देखे होंगे कि इंडिया अलायंस को ड्यूरिंग इलेक्शन बोले कि इंडिया अलायंस को हम बाहर से समर्थन करेंगे। अभी बोल रही हैं कि हम देखेंगे, हम समझेंगे, तब कोई बात करेंगे। इस तरीके का बात चल रहा है। अच्छा। तो अभी जो भी खेल है वो एकदम फेस टू फेस, नेक टू नेक होगा। अच्छा। अब जो भी होगा, अगर इंडिया अलायंस के साथ में रहती हैं तो देश का जो इंडिया अलायंस का जो वादा है देश के अंदर में युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए 100 दिन के रोजगार में MSP पे तमाम 8,500 रुपये करके हर गरीब महिला के खाते में सब चीज़ों को जो है मिलना चाहिए। स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से अमेठी हार गई। तो स्मृति ईरानी तो राहुल को हराई थी, मगर खुद राहुल के एक करीबी साथी से हार गई चुनाव। देखिए, कुल मिला के बात है कि अमेठी के लोग पछता रहे थे। अमेठी के लोगों को एक सपना दिखाया गया था, एक लहर दिखाया गया था। सांप्रदायिकता के नाम पे बोले ना, सांप्रदायिकता के नाम पे बहुत दिन तक राजनीति नहीं चल पाएगी आपकी। आपको पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ न कुछ करना होगा। एक पिछले 5 साल के अंदर में उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद छोड़ के और कुछ नहीं मिला है जनता को, आवाम को। महंगाई, बेरोजगारी ही मिला है। तो स्मृति ईरानी के पास तो वोट मांगने के लिए उनके पास कोई हक ही नहीं था। वो कहती तो कहती क्या, तो 1.5 लाख से तो अमेठी के जनता का शुक्रगुजार उनको होना चाहिए कि उनको ज़्यादा मिल गया वोट। नहीं तो उनका तो जमानत जब्त होना था। अच्छा। जिस तरीके से सिलेंडर लेके रोती थी, हाँ, जब विपक्ष में थी, आज के दिन तो उनका जमानत जब्त होना चाहिए था। अच्छा। फिर भी अमेठी के लोग ने महिला का सम्मान किया, उनको इज्जत की हार देके उनको वापस जो है एक सवाल है मेरा, भेज दिया। पहला सवाल ये है कि क्या लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, मगर जीत का मार्जिन 3.5 से घटकर 1,52,000 हो गया। राहुल गांधी 4 लाख से जीते दोनों सीट पर। पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो 7 लाख वोट से जीते। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का वो क्रेज खत्म हो चुका है जो 2014 और 19 में था? यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 1.5 लाख वोट से जीतने के बाद वो भी बनारस जैसे सीट से, सांप्रदायिकता का एक नगरी है, हाँ, भगवान भोलेनाथ का वहाँ पे नगरी है, उसके बावजूद भी वो 1.5 लाख वोट से आया। तो ये हारा वो मान के चलिए आप। अजय राय अच्छे कैंडिडेट नहीं है। अगर अच्छे कैंडिडेट होता ना, तो ये या तो हार जाते या तो फिर जो है 5,000 10,000 का मार्जिन रहता। मतलब अगर अखिलेश यादव लड़ गए होते वाराणसी से, तो अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी का लड़ते तो मोदी जी की हार पक्की थी। मतलब प्रियंका भी लड़ जाती, 100% पक्की हार थी उनकी। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश बाबू आपके साथ आकर अलायंस में सरकार बनाएंगे? चूंकि वो आ जाते, ममता बनर्जी का मानना है कि वो इंडिया अलायंस के साथ है, मगर फिर भी अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ये पुराने दिनों में आपके सहयोगी रहे हैं आप लोगों के, तो क्या लग रहा है कि वो साथ आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी? दोनों ही समाजवादी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवाम का, जनता का फैसला जहाँ पे होगा, यकीनन जो है उनको यहाँ पे आना चाहिए। और नीतीश बाबू हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये जितना भी धर्मनिरपेक्ष दल है जो इंडिया अलायंस के अंदर में हमेशा से जनता के लिए काम करते हुए आई है और इनके नेतृत्व में काम की है। अच्छा। इनको यकीनन जो है, हमको लगता है कि जनता के फैसले को समझेंगे। महंगाई, बेरोजगारी की मार जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 साल से चल रहा है, इसको समझेंगे और अपना फैसला जो है पॉजिटिव लेंगे। इंडिया अलायंस के साथ में आके उसकी सरकार बनाएंगे। ठीक है। तो लगातार जो तमाम तरह की चीज़ें थी, अयोध्या भाजपा का हार जाना, अमेठी जो है स्मृति ईरानी का हार जाना, वाराणसी से सिर्फ 1,52,000 के वोटों से मोदी जी का जीतना, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि शायद मोदी मैजिक पूरे देश से खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 32 सीटों पर झंडा गाड़े, 43 सीटों पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इतना तय हो चुका है कि देश में वो माहौल, वो मैजिक नहीं है जो पहले दिनों, पुराने दिनों, बीते दिनों में हुआ करता था। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।